जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जन्माष्टमी के बाद जब छठी मनाते हैं वो हमें कैसे मनाना चाहिए और कब मनानी चाहिए, वो सभी जो जानकारी है वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है छठी में कच्चा खाना बनाना, यानी कि कढ़ी और चावल का यहाँ भोग लगाया जाता है। तो देखिए, मेरी यहाँ पर कढ़ी बनकर रेडी हो गई है। चाहे आप थोड़ी सी बनाएं, लेकिन कढ़ी उस दिन ज़रूर बनाएं। हमारे यहाँ तो पूरा कच्चा खाना बनाया जाता है। तो कच्चे खाने में मेन तो कढ़ी चावल, दाल और रोटी होती है। फिर आपकी इच्छा है कि आप इसके साथ और भी कुछ प्रसाद में भोग में लगाना चाहें। तो इसके साथ ही हमारे जो कान्हा जी हैं, जो अभी बहुत ही छोटे से हमारे लड्डू गोपाल हैं, अभी जिनका जन्म हमने मनाया था, उस उनकी हमें छठी मनानी होती है। ये जो छठी होती है, ये हमें भगवान को यहाँ पर कच्चे दूध में डुबकी लगानी होती है, उनकी स्नान करवाना होता है। तो देखिए, हाथ जो हैं हमारे, जो भगवान के सिर के नीचे हमें लगाकर 3 बार जल्दी जल्दी से हमें डुबकी लगवा देनी है। तो मैंने यहाँ डुबकी लगवा दी है। और इस दूध को आपको बिल्कुल भी अलग नहीं करना है, जैसे आप रोज़ इस्तेमाल करते हैं दूध का, वैसे ही इस्तेमाल में ला लेना है। तो ये देखिए, मैं स्नान कराने के बाद अलग से फिर से एक थाली में भगवान का स्नान कराने वाली हूँ। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है। अगर आपने वहाँ डुबकी लगवा दी है, कच्चे दूध में स्नान करा दिया, तो बस अच्छे पानी से, गंगा जल वाले पानी से आप जल से उनको फिर से स्नान करा दें और उनका वस्त्र पहना दें। पर मैं यहाँ पर फिर से हमारी जो कांसे की थाली है उसमें उनको स्नान कराइए। आप यहाँ कोई भी धातु की थाली ले सकते हैं। कोशिश कीजिए कि स्टील का यूज़ ना करें पूजा में, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आपके पास नहीं है तो आप स्टील में भी कर सकते हैं। भगवान भाव देखते हैं, चीज़ें नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ स्वास्तिक बना लिया है, थाली में थोड़े से पुष्प डाल दिए और यहाँ पर हम रखेंगे एक एक तुलसी, थोड़ी थोड़ी सी जितनी भी आपके पास हो। तो अच्छी तरीके से सजा लीजिए, जैसे भगवान को हम बहुत अच्छी तरीके से स्नान करा सकें, उतना अच्छा हमें करना चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है, जन्माष्टमी हमने धूमधाम से मनाई थी। अगर आपने 6 तारीख को जन्माष्टमी मनाई है तो आपको 11 तारीख को छठी मनानी है। अगर आपने 7 तारीख को जन्माष्टमी मनाई है तो आपको 12 तारीख को छठी मनानी है। इस तरीके से आप अपने तरीके से, अपने हिसाब से देख लीजिए कि कब आपने जन्माष्टमी उत्सव मनाया था। अगर आपने जन्माष्टमी मनाई है तो छठी का त्योहार, छठी का पर्व भी आपको घर पर ज़रूर मनाना चाहिए। तो थोड़ा-सा एक लोटे में हमने गंगा जल मिला लिया है, स्नान करा लेंगे हमारे भगवान को और फिर हम स्नान कराएँगे दूध से। यहाँ मैं फिर से कच्चे दूध का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, तो यहाँ कच्चे दूध से स्नान करा देंगे। हो सके अगर आप तो कच्चा दूध ही लीजिएगा, क्योंकि जो भगवान की जो पूजा होती है कच्चे दूध की ही होती है। और आप चाहें तो शंख में जल और दूध भरकर भी स्नान करा सकते हैं। तो हमने फिर से अच्छे पानी से, अच्छे जल से, गंगा जल वाले से धो लिया है, भगवान को अच्छी तरह स्नान करा दिया है। और अब अच्छे साफ कपड़े से हम पोंछ लेंगे भगवान को। और ये जो पानी है इसको आप अपने सभी परिवार वालों के ऊपर छिड़क दें, अपनी आँखों से लगा लें। ये एक तरीके से गंगा जल बन जाता है। हर घर के हर एक कोने में आप छिड़क सकते हैं इसको। तो अब हमने भगवान का, अपने लड्डू गोपाल का सिंहासन रख लिया है। आप चाहें तो झूले पे भी बिठा सकते हैं। तो आप पूरी पूजा करने के बाद झूले पे बिठा सकते हैं या फिर पहले भी बिठा सकते हैं, आपके ऊपर है ये। तो अब भगवान के जो उपवस्त्र हैं, अंदर के वस्त्र पहना देंगे हम। और भगवान को, हमारे लड्डू गोपाल को आप हो सके तो उपवस्त्र ज़रूर पहनाएं। आप मार्केट से भी बने बनाए ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ के मिल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पहना दिया है। हो सके तो छठी के दिन पीली ड्रेस, येलो ड्रेस पहनाएं अगर हो सके तो इस दिन आप नई ड्रेस, भगवान के लिए नई जो पोशाक है वो लेकर ज़रूर आएँ। उनकी, जैसे हम अपने छोटे बच्चों की छठी मनाते हैं, नए कपड़े पहनाते हैं, स्नान कराते हैं, काजल लगाते हैं, वैसे ही आपको छठी मनानी है। तो देखिए, हमने यहाँ पर अपने जो गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल को नई पोशाक पहना दी है, नई माला पहनाएंगे। यहाँ मैंने गैया बछिया का जो चांदी का जो जोड़ा है वो भी रख दिया है। जितना अच्छे से अच्छा हो सके हैं भगवान के लिए करना चाहिए। तो भगवान के कड़े पहना देंगे, उनकी माला पहना देंगे, मुकुट लगा देंगे, बांसुरी और मोर का जो पंख होता है वो मैंने पहले ही रख दिया है, पीछे आपको दिख रहा होगा। तो ये सभी चीज़ें लड्डू गोपाल की पूजा में विशेष का ध्यान रखिएगा। ये पूजा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं ये चीज़ें। और तुलसी पत्र हो सके तो आप पहले से तोड़ कर रख लीजिए। अगर उस दिन ऐसा दिन आए कि रविवार है या बुधवार है, तो आप पहले से तोड़ के रख लीजिए, जिससे कि उस दिन आपकी पूजा में कोई भी कमी ना रहे।
तो अब हम गणपति जी को भी स्नान करके स्थापित कर लेंगे। आप गणपति जी, अगर आपके पास मूर्ति स्वरूप नहीं है, विग्रह नहीं है, तो आप हल्दी का गांठ और एक सुपारी भी ले सकते हैं गौरी गणेश बनाने के लिए। मैंने अपनी पूजा में कई बार आपको ये बात बताई है। तो अब जो हमारा शंख है, एक छोटी सी प्लेट के ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर हम जो शंख है उसको धोकर रख लेंगे, उनका पूजन करेंगे और शंख भी पूजा में जरूर बजाएं। जैसे हम जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम से मनाते हैं, वैसे हमें छठी का त्यौहार भी धूमधाम से मनाना चाहिए। चाहे वो कम से कम सामग्री में हो, लेकिन छोटे रूप में आप ज़रूर बनाएं। अगर आप बहुत सारी चीज़ें नहीं बना सकते तो कढ़ी चावल ज़रूर बनाएं भोग में। और आप पंजीरी, पंचामृत जैसे सब कुछ बनाते हैं, उस दिन सभी लोग सब कुछ बनाते हैं। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं बना पाए तो थोड़ा सा मीठा प्रसाद में और माखन मिश्री और कढ़ी चावल, इनका प्रसाद जरूर लगाएं। तो मैंने देखिए धूप जला दिए, दीपक जला दिया, दीपक को साक्षी मान कर ही हमारी कोई भी पूजा शुरू होती है। तो आप देखिए, सबसे पहले गणपति जी का पूजन करेंगे, हमारे दीपक का पूजन करेंगे, हमारे शंख का पूजन करेंगे, सभी जगह हम चंदन और रोली लगाएंगे। ध्यान रखिएगा कि हमारे जो गोपाल जी हैं, जो विष्णु भगवान होते हैं, उनको चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं। बाकी आप रोली, चंदन कुछ भी लगा सकते, चढ़ा सकते हो। मैंने यहाँ माला पहना दी है, मेरे पास माला ये हम लोगों ने मंगा कर रखी थी तो माला पहना दी है। अगर आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं, कुछ पुष्प भी हो तब भी चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सब जगह मैंने जो हर श्रृंगार के फूल होते हैं वो भी अर्पित किए। और यहाँ पर हमने मौसमी फल यानी कि मैंने सेब का प्रसाद लगाया है। आप केले का या फिर आपके आसपास जो भी मौसमी फल मिलते हो आप उनका प्रसाद लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो गणपति जी हैं उनको हमने जो दूबा होती है वो अर्पित कर दी है। और यहाँ पर हमारे जो गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल है, उनको हम तुलसी अर्पित करेंगे। तो मैंने तुलसी को पहले से ही तोड़कर रख लिया था। तो तुलसी जितनी हो सके भगवान के आसपास रखें। अगर बहुत सारी तुलसी आपके पास है तो आप तुलसी की माला ही बना सकते हैं, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे भगवान जी हमारे। तो देखिए यहाँ पर हमने तुलसी की जो बालें होती हैं या तुलसी के जो पत्ते होते हैं वो रख दिए हैं आसपास, उनको चढ़ा दिए हैं। अब हम जो हमने प्रसाद बनाया है वो रखेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर पंजीरी का प्रसाद रख रही हूँ, आरती करेंगे जब तक हमारी कढ़ी चावल रेडी हो जाएंगे, फिर हम कढ़ी चावल का प्रसाद लगा देंगे। आप कढ़ी चावल रखने के बाद भी आरती कर सकते हैं और आरती करने के बाद भी कढ़ी चावल रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा कलावा है वो हम अर्पित कर देंगे और विनती करेंगे कि वो हमारे पूरे परिवार की रक्षा करें, लड्डू गोपाल हमारे साथ रहें हमेशा और अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। तो पूरे परिवार को सम्मिलित जरूर करें, सभी से आरती करवाएं, सभी को आरती दें, प्रसाद भोग दें। अपने बच्चों को विशेषकर पूजा में सम्मिलित करें, जिससे वो भी हमारे हिंदू समाज के हिंदू रीति रिवाज पूजा पाठ सीखें। तो मैंने यहाँ कच्चा दूध जो था उसका प्रसाद भी लगाया, थोड़ी सी उसमें मिश्री डाल दी है तो मीठा हमारा दूध हो जाता है। जैसे बच्चे को हम दूध पिलाते हैं तो मीठा दूध भी हो जाएगा हमारा। और यहाँ जल रख देंगे, जल में भी तुलसी डाल देंगे। जो भी आप प्रसाद लगाएं उसमें तुलसी अवश्य रखें। इसी से हमारे जो लड्डू गोपाल हैं, हमारे जो कान्हा जी हैं, वो प्रसाद को स्वीकार करते हैं। आज के दिन आप हवन भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ जो पूजा बता रही हूँ वो छोटे रूप की पूजा है। तो यहाँ पर हम कुछ दक्षिणा रख देंगे, जिससे कोई भी पूजा में कमी रह जाती है तो वो पूरी हो जाती है। बाद में इस दक्षिणा को आप किसी भी पंडित को, ब्राह्मण को दे सकते हैं, या फिर कोई ना मिले तो किसी भी कन्या को भी दे सकते हैं। तो भगवान जी की हमने बांसुरी रख दी है, यहाँ पर मोरपंख रख दिए हैं। भगवान जी के प्रिय जो जो चीज़ें हों वो आप सभी चीज़ें रखें। और आप देखिए मैं आरती कर रही हूँ, आरती आप कोई भी कर सकते हैं। आज के दिन पाठ भी कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का या गोपाल सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं। आप अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कीजिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। अगर आपके घर में बैजंती माला की माला हो तो उसकी माला भी आप 108 कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लगाए थे प्रसाद में, उन दोनों को हम साइड में कर देंगे। और यहाँ जो हमारा मेन भोग है, छठी का भोग, यानी कि हमारे जो कढ़ी चावल है उसको रखेंगे प्रसाद में। और बाद में इस कढ़ी को आप जो ज़्यादा कढ़ी बनाइए ना उसी में मिक्स कर दें तो सभी को प्रसाद मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर छोटे रूप में छठी की पूजा की है। इस तरीके से आप पूजा कीजिए और बाद में आपको झूला यानी पल्ले में जरूर उनको झुलाना है। इस तरीके से हम सभी चीज़ों में तुलसी भी रख देंगे। बहुत ही छोटे रूप में हम पूजा करेंगे। अगर आपको ये पूजा में कोई भी क्वेश्चन हो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी कमेंट का आंसर करने की कोशिश करूंगी। तो हमारे बुंदेलखंड में इस तरीके से छठी मनाई जाती है। हमारे घर में, मतलब मेरे घर में ससुराल में बहुत बड़ा मंदिर है। मैंने कई बार उसका जो फ़ोटो है वो शेयर की है, पोस्ट में आपने देखी होगी, वो मेरे घर का ही मंदिर है।
तो वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से छठी मनाई जाती है, बहुत सारे लोगों का निमंत्रण होता है, ढ 150 250 लोगों का। उस दिन छठी के दिन बहुत सारा खाना बनाया जाता है, पर घर में छोटे रूप में इस तरीके से आप छठी मना सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। राधे, राधे।